अल्पिता को मैंने बोला कि भाई ये देख ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, तो मैं क्या करूँ, ड्राइंग करूँ कि छोड़ दूं मैं? हाँ बोला उसको। Control उदय। तो भाई और बहनों, आज हमारे पॉडकास्ट में है उदय मोहिते सर उर्फ उदय भाई। हेलो सर का रील बहुत फेमस हो गया था। एक्चुअली मैंने ना सबको मैसेजेस किए थे, पॉडकास्ट के लिए इनविटेशन दिया था, लेकिन आप कब छूटे मुझे समझ में नहीं आया। सॉरी सर, मैं पहले नहीं आपको मैसेज किया। आई थिंक है ना अगाव गर्डी ने आपका शेयर किया था ना? जी 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 जी। तो उसके ऊपर मैंने देखा, मैं बोला अरे इनको तो भूल ही गए। क्योंकि कैसा रहता है सोशल मीडिया पे इतने लोग रहते हैं, कभी कभी छूट जाते हैं नाम। तो मैं बोला नहीं, इनको तो पहला मैसेज करना चाहिए। तो मैंने तभी मैसेज किया और आई थिंक आपने उसी रात को, आई थिंक सुबह कभी तो मेरे को नेक्स्ट डे पे रिप्लाई किया था। यस यस। तभी हमारा प्लान हुआ कि ये अगले संडे को मिल। यस यस। और अगले संडे को हम है यहाँ पर। सर जी आप बताइए कि उदय मोहिते कौन है? उदय मोहिते एक सिंपल पर्सन है, ज़्यादा कुछ फैंसी ऐसे नहीं है, बट कैसे होता ना कि जैसे हम लोग कुछ काम करते हैं और कोई लोग तारीफ करते तो अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है तो उसके बाद हम लोग और काम करते हैं, फिर और तारीफ मिलती है, और काम करते हैं और तारीफ मिलती है। तो बस वही किया मैंने, बाकी कुछ ऐसा अलग चीज़ नहीं है। मतलब कॉलेज में था या फिर मैं पहले गांव में था, तभी कैसा था तो एक लिमिटेड ऑडियंस होता है अपना, है ना? तो और ऐसा लगता है कि बस ये सब लोगों में मैं एक, मतलब क्या बोलते हैं, सबसे भारी मैं ही हूँ बस। तो ऐसे लगता है। और हम लोग जब मतलब एक छोटा सा एक ग्रुप होता है, फिर हम लोग जब वो ग्रुप से बाहर निकलते हैं और कुछ बड़े मतलब बड़े एरिया में जाते हैं या फिर बड़े जगह पे जाते हैं, मेट्रो सिटी जैसे हम लोग कहते हैं, तो पता चलता है कि हम लोग क्या है। तो मतलब ऐसा लगता है कि भाई ये मतलब बहुत बड़ी कम्युनिटी है, या फिर बहुत हाँ तो मतलब हम लोग जहाँ कुएं में हम लोग डुबकी मार रहे हो, ऐसा लग रहा है कि बस मुझे तैरना आ गया। और जब हम समुद्र देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बाप रे, ये मतलब ये इतना इजी नहीं है जितना हम लोग सोचते थे। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। मैं जब गांव में था तो मेरा सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में बारशी करके गांव है, वहाँ से मेरा 12th तक मैं पढ़ाई किया वहाँ पे। और उसके बाद फिर मैंने पूना आया, फिर मैं पूना में मैंने फाउंडेशन कंप्लीट किया, और उसके बाद फिर मुझे JJ में एडमिशन मिल गया। एक्चुअली कैसे होता है ना कि बारशी, उसके बाद पूना और उसके बाद मुंबई, मतलब ऐसे ट्रैवल करते हैं हम लोग, मतलब ऐसे उसका वे है। तो मैंने क्या किया, पूना को पहले स्किप किया था, मैंने डायरेक्टली मुंबई आया था। तो मुंबई आया तो उसके मुंबई आने के बाद मुझे पता चला कि भाई ये बहुत बड़ा समुंदर है, और मैं अकेला अच्छा काम करने वाला नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। जब मैंने CET दिया तो तभी पता चला कि मेरा कुछ 430 के आसपास कुछ मेरा रैंक था, और सीट थे सिर्फ 100। और उसके बाद मुझे पता चला कि भाई अपन अभी कुछ नहीं है, मेरे आगे इतने लोग हैं, और जो पूरा स्ट्रीम के लिए आप डिपार्टमेंट के लिए अप्लाइड आर्ट के लिए अप्लाइड आर्ट, यस अप्लाइड ही चाहिए। हाँ अप्लाइड चाहिए, मतलब कंफर्म, मतलब ऐसे नहीं था। गांव में या फिर लोगों को थोड़ा ऐसा है, पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ड्राइंग कर रहे हैं मतलब ठीक है, एज अ हॉबी तो कर ले, पर इसमें करियर हो सकता है नहीं, मतलब ऐसा कोई सोच नहीं सकता। मैंने दिया एंट्रेंस, आ गया पहले दिन में, अरे कुछ नहीं कर देंगे, क्या है सब, ड्राइंग भी तो रोज का है मेरा, एकदम फुल हवा में आया था एकदम ऐसा, और कर दिया और चला गया। और जब रिजल्ट आया तो पता चला कि भाई अपने ऊपर इतने लोग हैं। तो और मुझे लगता है ना कि लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब अपने को खुद को पता चलता है कि भाई अपन क्या है, और हाँ लेवल क्या है, अपने को क्या करना है, और हम लोग कहाँ पे है। एक ऐसा एक आता है मुझे लगता है। तो वो ऐसा मुझे लाइफ में पहली बार तभी लगा कि भाई हाँ, तो मुझे लगा कि भाई अपन क्या कर रहे हैं लाइफ में। मैंने क्या किया फिर, जैसे मैंने अभी बोला कि बारशी से पूना जाना पड़ता है, पूना से फिर मुंबई, तो फिर मैं वापस पूना आ गया। तो पूना में मैंने 1 साल का फाउंडेशन करके एक बेसिक कोर्स होता है, उसमें एक्चुअली सिखाते हैं कि कलर कौन से यूज करने चाहिए, कलर्स के नाम क्या होते हैं,
वो मतलब फाउंडेशन जब मैंने किया तभी मुझे पता चला कि रेड के भी इतने शेड्स होते हैं, उसके भी अलग अलग नाम है, क्रिम्सन रेड, वर्मिलियन व्यू। कॉलेज में आने के बाद पता चला कि इतने सारे शेड्स हैं, ब्लू कलर के इतने शेड्स हैं, ग्रे के इतने शेड्स हैं। मेरे साथ वैसा हुआ, हाँ सेरेलिन ब्लू। हाँ, ये पहली बार सुन रहा मतलब ये नाम है कि मतलब क्या डिश है कौन सा, तो पता ही नहीं मतलब ये। तो उसके बाद हम लोग को फिर कलर्स पता चले, पेंसिल्स कौन से होते हैं, HB होता है, मतलब 2B होता है, 6B होता है, ये पेंसिल के भी होते हैं, ब्रश होते हैं अलग अलग, फ्लैट ब्रश होता है, राउंड ब्रश होता है। तो मुझे लगता है कि अगर आर्ट फील्ड में आपको अगर आना है तो फाउंडेशन मुझे लगता है बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग कोई बिल्डिंग खड़ा करते हैं तो बिल्डिंग बनाने के पहले फाउंडेशन एकदम पक्का होना चाहिए, तभी बिल्डिंग बड़ा खड़ा रहता है। तो आपने लाइन में भी ऐसा ही है कि थोड़ा फाउंडेशन आपका पक्का रहेगा तभी आपका बिल्डिंग जितना चाहे उतना आप ऊंचा बना सकते हो। तो मैंने फाउंडेशन किया और उसके बाद एकदम मैं सेटल था, एकदम सेटल किया। अभी गया पहले कैसे था, एकदम चलो अभी करेंगे एंट्रेंस के टाइम, और नेक्स्ट ईयर जब मैं गया एंट्रेंस में तो भी एकदम सेटल था, गया बैठा काम किया और घर आ गया। रिजल्ट आया 9th रैंक था मेरा। तो बहुत सेटल था। तो ऐसे मुझे मतलब ऐसे नहीं लगा तो अभी तो करेंगे, वो क्या होता है ना, वो जो हवा होती है ना वो सो जाती है वहां पे, और थोड़ा अपन थोड़ा सेटल हो जाते हैं। तो 9th रैंक आ गया तो फिर पहली लिस्ट में मेरा नाम आ गया। मतलब कॉलेज चालू हो गया, 4 साल मैंने वहां पे कंप्लीट किया, फिर उसके बाद वहां पे मास्टर्स कंप्लीट किया। तो करते करते ना कैसे होता है कि कॉलेज में करते करते हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या पसंद है। मतलब कमर्शियल लिया मैंने, मुझे कार्टून बहुत पसंद है, कार्टूनिंग, इलस्ट्रेशन, कैरिकेचर, इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। क्योंकि बचपन में जब न्यूज़पेपर में कुछ कार्टून्स वगैरह आते थे ना, वही पॉइंट पे आना था जी। आपका अभी काम सब कार्टून वर्क्स या फिर डिजिटल वर्क्स, थोड़ा सा कार्टून स्टाइल में बहुत रहता है आपका। जी जी। तो बचपन से आप वो करते थे या फिर आपका एक टर्निंग पॉइंट आया तब आपने कार्टून वर्क या फिर अभी का जो स्टाइल है वो करना चालू किया? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था ना कि जब गांव में ना, अभी तो सोशल मीडिया वगैरह सब है, तो मतलब हम लोग फोटोग्राफ सेव कर सकते हैं, है ना। तो वो टाइम पे ऐसे था नहीं। तो वो टाइम पे न्यूज़पेपर वगैरह आते थे घर पे, तो हम लोग ऐसे कट करके उसके मतलब रखते थे डायरी में, तो एज अ रेफरेंस। अभी रेफरेंस कैसे रखते हैं हम लोग, फोल्डर में रखते हैं, कंप्यूटर में रखते हैं। तो वो टाइम पे ऐसे था नहीं, सब कट करके सब रखते थे। तो वो टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लगता था कि अरे कार्टून आया है न्यूज़पेपर में। तो मेरे पापा मुझे बोलते थे कि अरे तुझे अच्छा लगता है तो मैं करता था ऐसा कुछ, ड्राइंग बिंग करता था। तो अगर किसी का फोटो है, मतलब फोटो आया तो उसको मैं मूंछ निकालना, तो होता है ना, तो उसको हाँ हिस्ट्री की बुक में हम लोग ऐसा करते हैं कि उसके ऊपर कुछ मेकअप कर दिया उसको, तो वैसे मैं करता था। तो पापा को लगता था कि अरे ये कुछ अलग ही कर रहा है, इसका कुछ अलग ही ध्यान है। बट मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस लाइन में। आपका बैकग्राउंड भी बता दो, फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? मेरी मम्मी तो हाउसवाइफ है और पापा मेरे बैंक में काम करते थे। और मुझे 2 बड़ी बहनें हैं। पर मेरी मम्मी घर पे मेहंदी क्लास होता है या फिर ऐसे छोटे मोटे ड्राइंग की थोड़ा वो करती थी, पर इतना नहीं कि एकदम एक्सट्रीम बहुत अच्छा, ऐसे नहीं। तो घर में कैसे कलर, मतलब थोड़ा एक्सेस था उसका, कलर मिल गए थोड़े, या फिर तो घर में तो वो सब एक्सेस था। तो कभी कभी ऐसे टाइम मिलता तो हम लोग करते थे, ड्राइंग बिंग किया। तो मैंने बोला ना कि कुछ लोग अगर तारीफ होती है तो हम लोग थोड़ा एनर्जी मिलता है, तो फिर और करते हैं, फिर और एनर्जी मिलता है। तो घर में ऐसे मतलब थोड़ा सा माहौल था ड्राइंग का, बट इतना नहीं कि इसमें मतलब करियर किया जाए, ऐसे नहीं। तो फिर वहाँ से मेरा वो थोड़ा जर्नी स्टार्ट हुआ। बट 9th 10th तक मैंने बहुत ड्राइंग किए, कंपटीशन किए। मेरे पापा मुझे हमेशा बोलते थे कि किधर भी कंपटीशन हो तो जाने का। तो मुझे याद है जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था ना, तभी मुझे एक कंसोलेशन प्राइज मिला था, फर्स्ट मतलब पहली बार कंसोलेशन प्राइज मिला। तो वहाँ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मुझे मिला कि भाई अपने को मिल सकता है ड्राइंग में किधर ऐसा। तो वहाँ से चालू होने के बाद फिर जिधर भी कौन सा भी ड्राइंग कंपटीशन हो ना, मैं जाता था। तो मेरा 2nd और 1st प्राइज एकदम फिक्स था। तो बहुत अच्छा लगता था कि हाँ चलो अभी यहाँ पे जाएंगे तो मिल जाएगा। तो वही होता है ना कि थोड़ा हवे में आ जाते हम लोग कि अरे अभी मिल जाएगा आराम से, कुछ नहीं, कौन है। तो वो जो आपकी स्टोरी सुनते हो तो मेरा स्कूल का याद आ रहा है, हम भी उड़ा करते थे, इस पे भी दिक्कत आ रही है। जी। तो एक बार क्या हुआ था, ऐसे ही 9th या इधर 10th में था मैं, और किधर तो ऐसा कंपटीशन था। तो वहां पे गया मैं, कुछ नहीं हो जाएगा, मिल जाएगा। गया, ड्राइंग किया, सबने वाह 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 किया और आ गया।
और शाम में ही उसका रिजल्ट था। तो मुझे मतलब जाने में कुछ पॉसिबल नहीं हुआ, लेट हो गया। तो नहीं सॉरी, अब मैं गया वहाँ पे, मुझे लेट हुआ था पर मैं पहुँच गया और अनाउंस किया फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, फोर्थ प्राइज, मतलब फिर अनाउंस किया और मुझे वहाँ पे कंसेशन प्राइज मिला। मैंने बोला मुझे कंसेशन प्राइज मुझे चाहिए नहीं। तो मतलब इतना मुझे गुस्सा आया कि मुझे कंसेशन प्राइज कैसे मिल सकता है। मुझे एज मतलब 9th स्टैंडर्ड में था मैं, तो मुझे नहीं चाहिए वो अवार्ड। मैं निकल गया पीछे से, ऐसे भाग गया किधर, मुझे चाहिए नहीं कंसेशन प्राइज, मैं नहीं लूंगा। तो वो एक होता है कि एक बार आपको अगर एक लेवल मिलता है या फिर आप ऐसे सोचते हो लेवल मिलता है, मतलब वो टाइम पे तो बहुत बच्चे मतलब एज में बहुत छोटे होते थे हम लोग, तो पता नहीं चलता है। बट ये कॉलेज में जब एंट्रेंस हुआ ना, तभी मुझे पता चला कि भाई और बहुत कुछ करना है लाइफ में, हम लोग कुछ नहीं है, मतलब एकदम बहुत पीछे हैं, हमारे आगे 400 450 लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, और है ना। तो उसके बाद फिर एंट्रेंस हो गया और फिर मैं कॉलेज में आ गया फिर। तो ऐसे तो कार्टून का जो बोला ना, कार्टून का तो मुझे वो पहले से ही बहुत अच्छा लगता था कि कुछ फनी है, कुछ अलग है, तो मैं करता था। तो वो देख के ऐसे कुछ कार्टून बनाए, तो पापा ने बोला कि अरे ये अच्छा कर रहा है तो इसको कुछ करते हैं। तो वो टाइम पे आर्क लक्ष्मण है या फिर मारियो मिरांडा है, ये जो बड़े लोग हैं उनका मैं काम देखता था, बादशाह ठाकरे हैं, तो उनका काम देख देख के ऐसे सब इंस्पिरेशन मिलता था, और उनका काम देखते ही हम लोग सीखते हैं उनका मतलब देख के ऐसे। तो वही डिसाइड किया मैंने कि मुझे कार्टून ही करना है। कभी डिसाइड किया ये आपने? ये मैंने फर्स्ट ईयर में डिसाइड किया था। मैंने कॉलेज में जब आया ना, तभी मैंने फर्स्ट ईयर में डिसाइड किया कि मुझे इलस्ट्रेशन लेना है, और उसमें मुझे इलस्ट्रेशन में कार्टून, कैरिकेचर, पोर्ट्रेट और सब इसमें ही मुझे पूरा आगे मतलब फ्यूचर है मतलब। और मेरा फिक्स था कि मैं जॉब करूंगा तो न्यूज़पेपर में ही करूंगा। हाँ, तो मेरा डिसाइड था। और वो टाइम पे टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने ट्राई किया बहुत, पर वहाँ पे कुछ हुआ नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया में कैसे होता है ना कि अगर आप जाते हैं और ज्वाइन होते हैं, तो मतलब वहाँ से आप रिटायर होके ही बाहर पड़ते हैं। हाँ, तो मतलब वहाँ पे फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, माहौल अच्छा है, बहुत सारे लोग बहुत साल तक काम करते हैं वहाँ पे। तो वो टाइम पे एक न्यूज़पेपर था डीएनए करके, डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस करके एक पेपर था, अभी वो बंद हो गया, वो बस उसका ऑनलाइन चालू है। तो वो पेपर में ना एक उदय देब करके एक आर्टिस्ट था, तो उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो वो टाइम पे मैं कॉलेज में जब पढ़ाई चालू था ना मेरा, तब मैं गोरेगांव में रहता था मेरी दीदी के पास। तो उनके घर पे वो डीएनए पेपर आता था, तो वो देखता था मैं रोज क्या उदय सर ने बनाया है। तो सब उनका ऐसे सब कट करके मैं रखता था मेरे पास, सब अभी भी है मेरे पास वो सब। तो ऐसे ही सेम कि मैंने देखा, और वो टाइम पे ना वो मुझे लगता है 2009-10 कुछ होगा वो ईयर, और वो टाइम पे फेसबुक जस्ट आया था। फेसबुक हाँ, तो मैं फेसबुक पे था और मैंने फेसबुक पे सर्च किया उदय देब करके, तो मुझे मिल गए। तो मैंने उनको मैसेज किया कि सर मुझे मिलना है, आपका काम बहुत अच्छा लगता है मुझे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, कुछ रिप्लाई नहीं आया। फिर ऐसे ही एक दिन ऐसे रिप्लाई आ गया, तो मिलते हैं करके ऐसे नंबर शेयर हो गया। तब आपका रिएक्शन क्या था? तो मैं बोला भाई क्या बात है, मतलब जैसे जी अभी कैसे होता है ना कि जैसे भगवान को आप इतने दिन से पूज रहे हो और वो सामने अगर आपके आ जाए आपकी क्या हालत हो जाए, बस वही। आजकल मेरे साथ वही हो रहा है। इतने लोगों को फॉलो करता था, yes. ऐसे ही जी अभी आजकल मैं उनके सामने बैठ के उनसे बातें कर रहा हूं, तो नहीं अलग ही लेवल है। जी क्या होता है ना कि हम लोग देखो, हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा है, पॉजिटिव हम लोग रहते हैं कि हमें कुछ अच्छा करना है, और हमारे कुछ चीज करने से अगर 5 लोगों को अगर अच्छा मतलब कुछ मिल रहा है सीखने को, तो मतलब अच्छी बात है ना। और वैसे हम लोग अगर सोचते हैं ना तो वो हो जाता है फटाक से, सामने वाला तभी अपने को अप्रिशिएट करता है और हमें काम करने को फॉलो करता है। यस। तो फिर एक बार नंबर शेयर हो गया, फिर हम लोग फोन पे बात किए, तो फिर मिलने के लिए फिर मैं गया, उनको मिला, फिर उनका स्केच बुक देखा सब उनके साथ। तो वो टाइम पे वो डीएनए में काम करते थे और मेरा तभी एमएफए चल रहा था, मास्टर इन फाइन आर्ट, जेजे में ही। तो फिर काम देखा, फिर वो मुझे बताते कि थोड़ा ऐसा करो वैसा करो, करेक्शंस वगैरह मिलता था। और अचानक एक दिन क्या हो गया, मैं वो टाइम पे गांव में था और मुझे फ़ोन आया सर का। तो उन्होंने कहा कि अरे उदय, मैं अभी मतलब कोलकाता जा रहा हूँ। तो वो कोलकाता से आए थे यहाँ पे प्रॉपर।
तो उन्होंने कहा कि मैं अभी कोलकाता जा रहा हूँ, तो एक तेरे लिए एक जॉब का एक अपॉर्चुनिटी है, तो करेगा क्या? मैंने बोला हाँ मतलब कहाँ पे है? तो उन्होंने कहा DNA में। मैंने बोला क्या बात है सर। तो उन्होंने मुझे बोला कि उनके जो बॉस है ना, उन्होंने कहा है कि मुझे उदय की जगह पे उदय ही चाहिए। तो मतलब उदय की जगह पे उदय एज इन उदय जैसा ही काम चाहिए। तो उदय देव ने कहा कि तो हाँ, तो उन्होंने कहा कि उदय मोहिते करके एक है, उसका भी काम है अच्छा ऐसे ऐसे। तो फिर मैं तो एकदम खुश हो गया, मतलब भले जाते हैं। तो गए, फिर हम लोग इंटरव्यू हो गया, कुछ हम लोगों ने काम वगैरह दिखाया सब अच्छा। फिर वहाँ से मेरा जर्नी चालू हो गया, मतलब न्यूज़पेपर में काम करने का। तो वो टाइम पे भी न्यूज़पेपर पहला जॉब वो न्यूज़पेपर का। बट मेरा ऐसा था ना कि मतलब सिर्फ न्यूज़पेपर में काम करने का 2 रीज़न था। एक तो मतलब दोपहर में मुझे उसका ब्रीफ मिला और शाम में 9-10 बजे तक हम लोगों ने खत्म कर दिया। तो मतलब ऐसे नहीं कि आज दिया और 10 दिन तक चल रहा है। मतलब एजेंसी में कैसे होता है या फिर स्टूडियो में कैसे होता है कि हाँ मतलब एजेंसी में कैसे कर रहे चल रहा है काम, प्रोजेक्ट होता है। हाँ प्रोजेक्ट होता है। यहाँ पे कैसे कि आज दोपहर में ब्रीफ मिल गया आपको कि ये करना है, नेक्स्ट डे छापना होता है, नेक्स्ट दिन मतलब उसको प्रिंट करना ही करना है। तो वो मतलब क्या होता है, आइडिएशन का आपका एक थोड़ा अच्छा ये हो जाता है। और आइडिएशन प्लस आपका जो ड्राइंग का जो स्पीड है, एक्सरसाइज बहुत अच्छा हो जाता है। तो वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सरसाइज मतलब करने के लिए मिला वहाँ पे। तो उसके और दूसरा रीज़न ये था कि सैलरी जो मिलता है अपना मंथली एक फिक्स है कि चलो अपने एक फिक्स अपने को एक अमाउंट आएगा घर पे। बट मुझे इसमें मतलब मुझे क्या मतलब वो उसमें मतलब हाँ मतलब करना नहीं, मतलब उसके आगे ऐसा था कि फ्रीलांसिंग भी करना है मुझे, मतलब बाहर के भी काम करने हैं। मतलब कार्टून उसके साथ साथ ना मुझे फिल्म का भी पे सेटिस्फाइड नहीं थे आपको? नहीं, हाँ मतलब सेटिस्फाइड मतलब बस 2 वही एक रीजन थे कि थोड़ा क्या था, सैलरी और हमें पैसा कमाना ये रीजन था या फिर और बाहर के भी काम करने वो रीजन? देखिए अभी कैसा है ना कि आर्टिस्ट मतलब ऐसे नहीं है कि ड्राइंग किया और उसके ऊपर मेरा पेट मतलब भर गया, ऐसे नहीं है ना। मैं ड्राइंग करूंगा, उसके बाद मुझे पैसे मिलेंगे और उसके बाद मेरा मतलब पेट भरेगा, है ना। तो वो 2 चीजें होती है। हाँ मतलब मुझे ड्राइंग भी करना है और थोड़ा पैसे भी चाहिए था, है ना। तो वो 2 रीजन के लिए मैं वो जॉब करता था। और मुझे उसके बाद और दूसरा और एक रीजन ऐसा है कि न्यूज़पेपर में कैसे होता है ना कि दोपहर में आपका ऑफिस होता है, मतलब 4 बजे आपको ऑफिस जाना पड़ता है। 4 बजे के बाद 4 बजे से रात 11 बजे तक, क्योंकि 12 बजे के बाद वो जाता है प्रिंट के लिए, है ना। तो उसमें कैसा था कि सुबह का जो टाइम है ना, मतलब अगर मैं सुबह 9-10 बजे भी अगर उठता हूँ ना, 10 बजे से लेकर 3 बजे तक मुझे मेरे पास से एक टाइम मिलता है दूसरा काम करने के लिए। हाँ फ्रीलांस का काम करने के लिए एक टाइम मिलता है। तो उसके लिए भी मैंने वो चूज किया था कि एक टाइम इधर का बहुत अच्छा है। तो मतलब ऐसा था कि मेरा मुझे आगे जाके फुल टाइम फ्रीलांसिंग करना है, ये मेरा फोकस था कि फुल टाइम मुझे फ्रीलांसिंग ही करना है। जॉब करूंगा एक सर्टन टाइम तक, मतलब मैं बंद कर दूंगा कि बस अभी जॉब नहीं करना है, अभी थोड़ा फुल टाइम फ्रीलांसिंग करेंगे। उसमें क्या होता है कि फुल टाइम फ्रीलांसिंग में एक तो टाइम मिलता है, अगर ऑफिस में कुछ काम नहीं है, बैठे हैं ऐसे ही, कुछ है ही नहीं, तो मतलब हाथ मतलब ये करते हैं वैसे खुजली होते हैं हाथ में कि कुछ नहीं कर रहे यार, अभी ऐसे ही बैठे हैं, टाइम पास चल रहा है, तो वो मतलब अच्छा नहीं लगता। तो मतलब मैं जब मिड डे में था ना, तभी ऐसे होता था कि अरे थोड़ा कभी टाइम काम नहीं है तो क्या करें, तो मैं प्रैक्टिस करता था, कुछ स्केच किए या फिर कुछ पोर्ट्रेट किए बैठे बैठे और डाल दिए इधर उधर सोशल मीडिया पे। पर ये सोशल मीडिया पे डालने से मतलब पेट नहीं भरेगा ना मेरा, मैं कुछ फ्रीलांसिंग करूंगा या कुछ करूंगा तो थोड़ा पैसा मिलेगा मुझे। तो डीएनए में मतलब ऐसे ही मतलब डीएनए में मैंने 2-3 साल मैंने वहाँ पे जॉब किया। उसके बाद क्या होता है ना कि जैसे पेपर में नाम भी मत आपका मतलब आ जाता है, बायलाइन आ जाता है, तो लोग आपको मतलब लोगों को पता चलता है कि भाई ये उदय करके कोई है आर्टिस्ट, अच्छा काम करता है। तो उसके बाद मुझे मिड डे से एक ऑफर आ गया, तो फिर वहाँ पे मैंने स्विच कर दिया। तो मिड डे में फिर मैंने 4-5 साल मैंने काम किया और अभी 2019 में मैंने वो जॉब छोड़ दिया मैंने। पर वहाँ पे ऐसा था कि मेरे बॉस ने कहा कि नहीं भाई तू छोड़ मत, तू रहे इधर। तो मैंने बोला कि नहीं सर अभी थोड़ा फ्रीलांसिंग करना है ऐसे ऐसे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तू घर पे बैठ के कर, पर कर तो छोड़ मत। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैंने 2019 से मैंने जॉब छोड़ दिया, पर मैं अभी काम करता हूँ वहाँ पे, बट एज ए फ्रीलांसर। तो उसके 1 साल बाद फिर ये कोविड आ गया। तो जब आपने छोड़ा तब कोविड था? नहीं
ओके, और उसके कितने टाइम बाद कोविड आया? मैंने अक्टूबर 2019 में छोड़ा, और उसके बाद देखो ना 4-5 मुझे लगता है मार्च में आया ना कुछ कोविड, तो 6-7 महीने के बाद कोविड आ गया। ओके, तो जॉब छोड़ने के 6-7 महीने बाद कोविड आ गया। तो तब फ्रीलांस आर्टिस्ट की क्या हालत हुई? नहीं, वो टाइम पे तो ऐसे था कि मेरा मिड डे से मेरा तो काम मतलब चालू था। हाँ, और कंप्लीटली क्विट नहीं किया था? हाँ, मैंने कंप्लीट क्विट किया ही नहीं था। तो मुझे वहाँ पे एक बेसिक जो मेरा सैलरी चालू था वो मुझे मतलब मिलता था वहाँ पे। और उसके बाद ऐसा हुआ कि वहाँ पे मतलब कोविड के टाइम में ना सब लोग कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल, ये सब वही चीज़ें यूज़ करते थे। वो टाइम पे ना 2-3 महीने के लिए न्यूज़पेपर भी बंद हो गया था। तो हम लोगों ने क्या किया था, मिड डे में हम लोगों ने ऑनलाइन पेपर चालू कर दिया था। तो ऑनलाइन पेपर आप जाके देख सकते हैं, मतलब हमारा काम रुका नहीं कहाँ पे भी। और मेरा ऐसा था कि मेरा कोविड में मेरा प्रमोशन के काम मेरे पास बहुत आते थे। जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे मैं करता था, फेसबुक पे करता था, या फिर यूट्यूब पे थोड़ा कम था, बट ज़्यादा करके इंस्टाग्राम के लिए। बट इंस्टाग्राम के लिए मेरा काम तो मतलब बहुत अच्छा चल रहा था। और कोविड में कैसा था ना कि कोविड में जो लोग कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं या फिर मतलब ऑनलाइन मतलब कुछ काम करके भेज दिया, तो उनका बहुत अच्छा मतलब चालू था काम। और मेरा सब वही है, मेरा तो पूरा डिजिटली काम है। तो मेरा ऐसा कुछ पेपर भी ऐसे नहीं कि बनाया और जाके मुझे कहाँ पे भाईकला में जाके देना है किसी को, ऐसा तो था नहीं। तो सब ऐसे बनाया और मैंने मेल कर दिया, हो गया। तो मेरे काम में किधर मुझे ऐसा दिक्कत नहीं आई कि भाई अभी कैसे होगा, अभी कुछ काम है ही नहीं, अभी क्या करें, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एकदम अच्छे से कोविड में बहुत अच्छे से हम लोगों ने ये किया, यस, काम किया। लॉकडाउन के पहले आपके कितने फॉलोअर्स रहेंगे? लॉकडाउन के पहले मुझे लगता है 50,000 के आसपास कुछ थे। मतलब अच्छे खासे फॉलोअर्स आपके पहले से ही थे? मेरे फॉलोअर्स मतलब कभी बढ़े? हाँ, वो एक बड़ा पॉइंट है। हाँ, मेरे इंक्रीज कब हुए ना फॉलोअर्स, क्या हुआ था, एक सिम्बा करके एक फिल्म आया था अपना रणवीर सिंह का। हाँ, तो मुझे उसके पहले जो बाजीराव मस्तानी था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैं थोड़ा रणवीर का क्या बात है, हाँ, कुछ अच्छा करता ही है। तो वो सिम्बा मैं मतलब देखने के लिए गया थिएटर में, सिम्बा देखा मैंने। और ऐसे ही एक बार मैं यूट्यूब पे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था सिम्बा का। तो रोहित शेट्टी जी को किसी ने सवाल पूछा कि ये सिम्बा आपको नाम कैसे सूझा, कैसे मतलब ये सिम्बा कैसे आपके दिमाग में आया कि सिम्बा नाम रखना चाहिए इसका। तो उन्होंने कहा कि इसके पहले जो मूवी आया था सिंघम मतलब लॉयन किंग कि मतलब एक बड़ा राजा है, तो मतलब वो अजय देवगन, ठीक है। तो उनका बेटा कौन है, सिम्बा। तो वैसे उनको आइडिया आया वो। और मैंने सोचा कि अरे ये लॉयन किंग और ये सिम्बा और ये ऐसे। तो मैंने एक रफ स्केच मैंने बनाया जिसमें रोहित शेट्टी है। रोहित शेट्टी ने वो सिम्बा को ऐसे पकड़ा है और नीचे ऐसा जो लॉयन किंग मतलब जो अपना जो अजय देवगन है ऐसा खड़ा है, वो ऐसे देख रहा है। वो कार्टून मैंने बनाया। उसमें एक्चुअली आइडिया बहुत अच्छा था। कार्टून तो मतलब हम लोग तो करते ही है। तो आइडिएशन, और मैंने जब वो इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट किया वो कार्टून, तो इतने मतलब क्या इतने फॉलोअर्स मेरे मतलब बढ़ गए। तो उन्होंने शेयर किया? नहीं, पहली बार क्या हुआ, पहले रोहित शेट्टी ने पोस्ट किया, वो रिपोस्ट किया। मेरा नाम वगैरह था उसमें, इंडियन इलस्ट्रेटर करके। तो उसमें नीचे रोहित शेट्टी और बहुत सारे स्टार्स के, अजय देवगन के, रणवीर सिंह के, सबके कमेंट थे। तो रणवीर सिंह ने वो टाइम पे वो देखा कार्टून, और रणवीर सिंह ने वहां से फिर उठा के उनके अकाउंट पे रिपोस्ट किया, और उसमें भी मेरा नाम था, थैंक यू इंडियन इलस्ट्रेटर करके। तो वो एक ही दिन में मुझे लगता है वो टाइम पे कुछ 6 और 7,000 कुछ मेरे होंगे फॉलोअर्स। एक ही रात में 27,000 एक ही रात में। मतलब मैं वो देख के से सो गया, सुबह उठ के देखा तो 27,000, माय गुडनेस। और मुझे मैसेजेस मतलब डीएम जो था ना मेरा, वो 999 प्लस ऐसे जो होता ना, ओवरलोड, कि भाई इतने मैसेज आ रहे हैं। और मैसेज मतलब ऐसे नहीं, पाकिस्तान और यूके और कहाँ से सब ऐसे वो उर्दू में मैसेज कुछ भेज रहे हैं। मतलब ये क्या है ये? मतलब वो क्या होता है ना कि भाई आप अगर कोई अगर एक सेलिब्रिटी आपका अगर रिपोस्ट करता है और फिर वो लोग आपके ऑब्वियसली अकाउंट पे चेक करते कि भाई किसने किया है। तो वही हुआ। तो वहां से फिर वो मेरे फॉलोअर्स बढ़ने स्टार्ट हो गए। तो फिर काम आने लगे। तो मुझे लगा कि भाई एक इंस्टाग्राम एक
फेसबुक के बाद इंस्टाग्राम एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आर्ट सेल कर सकते हैं या फिर कुछ प्रमोशन कुछ कर सकते हैं। जहाँ पर आपको लगा कि ये फेसबुक एक इंस्टाग्राम जैसा ही है, तभी मार्क जुकरबर्ग को भी लगा कि चल भाई सब लोग इंस्टाग्राम खरीद लेते हैं। तो सभी लोग फिर इंस्टाग्राम पे आ गए। तो मुझे पहले तो ऐसा लगता था कि इंस्टाग्राम सिर्फ फोटो के लिए है, फोटोग्राफ सब लोग शेयर करते थे कुछ फिल्टर डाल के, ड्राइंग तो कुछ मतलब हाँ डालते नहीं थे, पर मैंने ऐसे डाल दिया, मैंने बोला चलो ठीक है। तो अभी तो आप देखते हैं कि सब आर्टिस्ट सब लोग हैं वहाँ पे। यस 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 यस। और उसके बाद फिर वो फॉलोअर्स इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए। और अभी लॉकडाउन के पहले 50,000 के आसपास कुछ थे, और उसमें लॉकडाउन में मैंने एक मराठी सेलिब्रिटी आपको पता होगा तेजस्विनी पंडित करके एक है, उसके साथ हम लोग ने एक कोलैबोरेशन किया था। हाँ नवरात्रि में, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो उनका आइडिया था एक कि नवरात्रि में जो कोविड वॉरियर्स जो है उन्होंने कैसे देखा था मैंने। यस 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 ये दोनों आप जो अजय देवगन वाला जो इलस्ट्रेशन किया था, yes. वो और ये तेजस्विनी पंडित के साथ, yes. ये दोनों भेजो, मैं अटैच जी कर जी दूंगा जी अपनी बातों जी के जी साथ। जी 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 ठीक है, तो अभी बढ़ते हुए फॉलोअर्स के साथ जी जो कॉमन कमेंट आता है, फिर रिप्लाई आता है कि हमारा भी स्केच इलस्ट्रेशन कुछ तो बना के दीजिए मुफ्त में। तो उसके लिए आपका रिप्लाई क्या रहता है? मैं मतलब पहले ना मुझे बहुत ऐसा लगता है कि भाई मुफ्त में ये लोग क्यों मांगते हैं, मतलब जैसे आप लोग काम करते हो वैसे मैं भी काम ही करता हूँ। ये ड्राइंग बनाना मतलब मेरा काम है। जैसे आप जॉब पे जाते हो, काम करते हो, आपको पैसे मिलते हैं, वैसे भी ये मेरा काम ही है। बट बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई ये तुझे तो 2 मिनट में लगेंगे करने के लिए। ठीक है 2 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, पर इसके पीछे जो 10 साल मैंने काम किया है, मेरा जो करियर है वो भी आप देखो। मतलब ऐसे नहीं है जैसे आपको लाइट बिल आता है, फोन बिल आता है, शाम को भूख लगती है। हाँ शाम को भूख लगती है, वैसे भी मेरा भी सेम ऐसे ही है। मतलब ऐसे नहीं है कि मुझे अगर लाइट बिल आया तो मैंने उसको 10 स्केच करके दे दिए, भाई ये ले, और लाइट बिल हो गया, ऐसे नहीं है ना, मुझे भी वहां पे पे करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा थिंकिंग लोगों का वैसे होना चाहिए। अगर आप कुछ काम समझ लो, आगे वाला कोई मतलब किसी का एक शॉप है, समझ लो कपड़े का शॉप है, और मैंने उसको बोला कि एक 10 शर्ट मुझे दे दे इसे फ्री में, दे देगा क्या? नहीं देगा ना। वो बोले कि भाई एक दूंगा, बाकी 9 खरीद ले, हाँ बाद में एक दे दूंगा। हाँ ऐसे। तो मतलब हमारे भी ऐसे ही है ना कि भाई मुझे अगर कोई फोकट में मांगेगा तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगे भाई ये फोकट में मत ये करो, हाँ एटलीस्ट कुछ उसका पे करो एटलीस्ट। हाँ तो वही होता है। बट मैं बहुत एकदम कूल और थोड़ा एकदम शांत रहता हूँ। पहले बहुत थोड़ा आता था गुस्सा मुझे एकदम स्टार्टिंग में। मतलब अब कॉलेज के एज में या फिर स्कूल के एज में कैसे थे? मतलब शांत बच्चा, नटखट बच्चा? अरे मैं मतलब या फिर मारामारी करने वाला बच्चा? मार नहीं, मैं तो बहुत क्या बोलते हैं एकदम मस्तीखोर जिसको बोलते हैं ना। तो मैं फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक एकदम मस्तीखोर था एकदम। मतलब 4 साल मैंने कुछ ना कुछ कांड किए ही किए सब मतलब जो अभी मेरा आर्टिस्ट फ्रेंड है जो जे में थे मेरे साथ, या फिर मेरे सीनियर या जूनियर, उन सबको पता है। तो फर्स्ट ईयर में कुछ कालाकांडी किया था, सेकेंड ईयर में कुछ हो गया था, थर्ड ईयर में कुछ हो गया था, फोर्थ ईयर में कुछ हो गया था। तो फोर्थ ईयर में क्या हो गया, फोर्थ ईयर में मुझे ना एक्टिंग का थोड़ा शौक है। तो थर्ड ईयर में जैसे इंटर कॉलेज हम लोग कॉम्पिटिशन, ड्रामा कॉम्पिटिशन होता है, तो हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो फाइनल ईयर में ना मैंने एक ड्रामा में पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें मेरा लीड रोल था उसमें। तो दरबान करके एक ड्रामा था, ठीक है। तो उसमें कैसे था कि मेरा जो रोल है ना वो एक कोंकणी मुस्लिम एक कैरेक्टर था, और वो जो आदमी है ना उसका एज 40-45 के आसपास ऐसा एज उसमें दिखाना था। और मेरे कैसा था कि मैं ऐसा एकदम क्या बोलते एकदम लहरीला और एकदम ऐसा जॉयफुल एकदम था। तो मेरा जो डायरेक्टर था ना उसने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, कैरेक्टर बहुत सेटल है, बहुत शांत है, बहुत काम है, बहुत एकदम कूल है, एकदम शांत दिमाग से बात करता है, ऐसे। हाँ पूरा अपोजिट था। तो उसने तो जो हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा मतलब शांति से थोड़ा बात करता है, थोड़ा कूल रहता है, एकदम भागता नहीं है किधर, एकदम जाता है किधर तो ऐसे आराम से चलता है, मतलब बात करता है तो एकदम आराम से बात करता है। तो ये मैंने बोला ये तो बहुत डिफिकल्ट है। तो उसने कहा कि ठीक है मैं करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। तो हम लोग मतलब फोर्थ ईयर में
मैंने इतना शांत हो गया, इतना एकदम कूल, एकदम शांत सबसे बात करने लगा। तो डायरेक्टर ने कहा कि सिर्फ यहाँ पे मतलब जैसे अगर मतलब सेट पे आते हैं ना, तो तभी सिर्फ ऐसे मत कर, तू हॉस्टल पे जाता है या फिर किधर घूमता है बाहर, मतलब तू दिन भर तू ऐसे ही रहे, so that तो मतलब क्या होगा, तो वो तेरे अंदर आ जाएगा। मतलब ऐसे नहीं कि बाहर किधर ऐसे ऐसे कर रहा हो, इधर आके तो फिर तेरा मतलब कुछ अलग हो गया, तो क्या होगा, थोड़ा वो अंदर से तेरा एक्टिंग थोड़ा अच्छा आएगा। तो फिर मैं हॉस्टल पे भी जाके ऐसे शांत बैठता था, तो लोग मुझे पूछे भाई क्या हो गया, कुछ हो गया क्या प्रॉब्लम, ऐसे क्यों हो गया तेरा? मैंने बोला कुछ नहीं ऐसे। अरे नहीं कुछ तो हुआ है, सच भी पता? बोले नहीं यार ऐसे ही थोड़ा वो ड्रामा में पार्टिसिपेट किया ना। हाँ तो फिर क्या हो गया फिर? नहीं बोला उसमें ऐसा कैरेक्टर मेरा। अच्छा पक्का ना? बोला हाँ। कुछ नहीं पक्का कुछ नहीं, कुछ पैसे वैसे चाहिए क्या? बोले नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए। तो मैं फिर मेरा उसके बाद बहुत शांत हो गया फिर मैं, और वही अभी होता है ना कि अभी बस अभी वो चीज़ें नहीं करनी है। फिर उसके बाद बहुत मेरा चेंज हो गया, बहुत बिहेवियर मेरा। से आप थोड़ा सा शांत हाँ हाँ बहुत शांत हो गया, बहुत ज़्यादा। वो आजकल रील आती है ना, एक बड़ा लड़का चलते हाँ यस, छोटा बच्चा, उसके ऊपर भी मुझे एक मतलब आइडियाज तो बहुत आते हैं। हाँ मुझे उसके ऊपर भी एक रील बनाना था। कि एक मैंने बोला ना कि मैं जब स्कूल में था तो ड्राइंग कंपटीशन के लिए जाता था, बहुत सारे अवार्ड मिलते थे, तो वो उसके ऊपर भी मुझे एक रील का एक आइडिया आया था कि एक छोटा बच्चा ड्राइंग की सब ऐसे सब लेके कंपटीशन के लिए जा रहा है, और मैं ऐसे जॉब पे मतलब सब जा रहा हूँ, मतलब ड्राइंग ही कर रहा हूँ, पर मैं मतलब वो पैशन फॉलो कर रहा हूँ। तो ये आर्टिस्ट लोग थोड़ा रिलेट करते हैं उससे। हाँ उसके ऊपर करना था। 6 साल पहले भुवन बाम आपने जो नाम लिया अभी, वो जो यूट्यूबर्स थे जी, अर्ली यूट्यूबर, जी वो वाला टाइम और अभी का रील वाला टाइम, उसमें क्या आपको फर्क नजर आता है? क्या है ना, फर्क ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए यूट्यूब पे कैसे था, उसका एक टाइम था कि एक 10 मिनट 15 मिनट के अंदर उसने खत्म किया। रील का एक टाइम है। तो अभी क्या है ना, रील के पहले जो टिकटॉक आया था ना, आपको पता होगा, तो टिकटॉक पे कैसे ना कि बहुत हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कि बहुत मतलब एंगेज करके रखता है खुद को। मतलब अगर एक देखा तो ऐसा दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, मतलब आप एक 2 घंटा आप चल ही रहा है। वो तो अच्छा यूट्यूब ने टिकटॉक ने खुद से ऐसे अप जाने का ऑप्शन नहीं दिया। नहीं तो हम तो ऐसे सामने मतलब सिर्फ रखो और ऐसे ही बैठो सिर्फ। अपने सिर्फ एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, कुछ हंसने वाला आ गया, कुछ रोने वाला आ गया, कुछ ऐसा आ गया, कुछ वैसा आ गया, बस उतना ही। तो मतलब फिर वो टिकटॉक के मतलब क्या है ना कि देखिए एक बड़ा स्टोरी है और एक छोटा सा जोक है, तो आप क्या पहले मतलब रीड करेंगे पहले, है ना? जो छोटा होगा तो वही है। तो टिकटॉक डायरेक्ट जोक बताओ भाई तुम। हाँ बस वही है कि सब टिकटॉक वाले जो लोग हैं ना, सब इधर इंस्टाग्राम पे आ गए, तो थोड़ा बढ़ गया। नहीं कुछ नहीं, ऑडियंस बढ़ गया ना अपने। हाँ हमारा तो ये ऑडियंस चाहिए ना, ऑडियंस के ऊपर तो हमारा। पर कहीं ना कहीं टिकटॉक अगर बंद, आपने कभी ओपन किया था उस पर? हाँ ओके, क्या थे आपके टिकटॉक? नहीं टिकटॉक पे मेरे ज्यादा फॉलोअर्स थे ही नहीं। टिकटॉक पे कुछ 100-150 के आसपास रहेंगे फॉलोअर्स। मैं कुछ ज्यादा डालता नहीं था, पर मैं करता था कुछ ऐसे, बनाया कुछ डाल दिया। गैरी पता है? कौन गैरी वेनरचक, अमेरिका का एक इन्फ्लुएंसर ही है। नहीं। उसके कुछ 10 मिलियन। अच्छा बाप रे। वो कंटेंट क्रिएशन को बहुत ये करता है, पैशन के साथ है, और बिजनेसमैन तो है, एंटरप्रेन्योर है, और वो ये जो सब लोगों को है ना वो क्रिएट करने को कहता है। अच्छा कि भाई तुम कंटेंट क्रिएट करो, 3 पोस्ट करो दिन में, एक क्यों कर रहे हो, करना है तो ऐसा। तो वो बहुत मोटिवेशनल स्पीकर भी है। क्या बात है। तो पहले से उसका ये है कि भाई टिकटॉक करो, लेकिन अभी उसको कौन बताए, इंडिया में बैन कर दिया ना यार। तो जो अच्छा काम डालने वाले थे उनको भी डालने को नहीं मिला। हाँ एक्चुअली ऐसा हुआ। कैसे होता ना कि जो कॉइन होता है ना, उसके दो साइड होते हैं, एक अच्छा, हाँ दो पहले होते हैं, एक अच्छा और एक थोड़ा बुरा। तो वही है, जैसे अभी टिकटॉक पे कुछ अच्छा हम लोग को देखने को मिलता है, तो थोड़ा वो बुरा भी थोड़ा होता है। अभी इंस्टाग्राम पे भी वही हो गया है। बट इंस्टाग्राम पे एक प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पे एज लिमिट है। अगर कुछ ऑफेंसिव या कुछ ऐसा कुछ होता है तो वो ऑटोमेटिक मतलब डिलीट हो जाता है ना। तो टिकटॉक पे ऐसे है ही नहीं, कुछ भी डालो उधर। मतलब बीच में तो मुझे लगता है 1-2 बार न्यूज़ भी आया था कि बहुत सारे पेरेंट्स बोलते कि यार टिकटॉक में कुछ ये कर दो, मतलब एज का कुछ लिमिट ये कर दो, डाल दो, इधर कुछ
मतलब बैन कर दो उसको, वो बहुत बहुत चल रहा था पर कुछ कुछ हुआ नहीं। आर्टिस्ट लोगों को माहौल चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं। कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है अपना, निकल गए खत्म किया निकल गया, ऐसा नहीं है ना अपने का। आप पहले आर्टिस्ट हो जिनसे मैं अभी तक मिला हूँ ना, लिटरली मतलब जो फैंसी रहता है ना, अच्छा स्टार्टअप वाला ऑफिस, वैसा ऑफिस आपका है। अभी इसको अभी वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये अभी कुछ नहीं किया है मैंने। ये सर तुम लोग को शायद पता नहीं होगा, मेरी वाइफ भी आर्टिस्ट है ओके, और वो आर्ट डायरेक्शन में। हाँ, तो मैंने जैसे बोला ना कि ये उनका ऑफिस था पहले, ऊपर प्रॉप्स हाउस है उनका। तो मतलब ये ऑफिस भी जो बनाया है ना अभी, तो मतलब बहुत हम लोगों ने इधर से निकाल दिया। तो ये जब हम लोग पहली बार यहाँ पे आए थे ना, तो देखा था तो इतना मस्त बनाया था ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा ऐसा ऑफिस चाहिए। मैंने क्या मतलब क्या होता है ना, आर्टिस्ट लोगों को माहौल चाहिए बस, थोड़ा एनवायरनमेंट होगा ना तो थोड़ा काम करने में भी थोड़ा मजा आता है। मतलब ऐसे मतलब लगता नहीं कि काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो वही है कि तो, और मुझे पता नहीं था कि फ्यूचर में अपने को मिलने वाला है ये ऑफिस। सर आप है ना डिजिटल काम करते हो, आप इलस्ट्रेशन करते हो, बेसिकली आपका काम सब सोशल मीडिया पे होता है जी। तो मैंने ना अभी तक जितने भी आर्टिस्ट से मैं मिला हूँ, बात किया हूँ, सबसे मैंने एक कॉमन क्वेश्चन पूछा था, आपको NFT बद्दल कुछ पता है क्या? NFT के बारे में मुझे पता है, बट मतलब ऐसा है ना कि एकदम 100% मुझे नॉलेज नहीं है उसके बारे में। तो मैंने मतलब मुझे बहुत सारे लोग DM करते हैं, फ़ोन करते हैं, मतलब मिल के भी बात करते हैं कि भाई तू ये NFT में क्यों नहीं मतलब इन्वेस्ट करता, या फिर वहाँ पे क्यों नहीं डालता है ऐसे वगैरह। बट मैंने 2-3 बार मैंने ट्राई किया। एक बार तो मेरा एक दोस्त है गौरव करके, तो उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि भाई ऐसे ऐसे है, तू मैंने भी किया है, तो तू मतलब करेगा क्या। मैंने बोला कि मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो मुझे मतलब 100% गाइड करे या फिर उसके बारे में नॉलेज दे दे। NFT के बारे में मुझे अभी भी नहीं कुछ मिला है, लेकिन मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि जब भी मिलेगा ना सबको बताऊंगा, उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आएगा। यस होपफुली प्रसाद भट्ट सर ही सामने से आ जाए। ऑनलाइन सेशन किया ना तो भी बहुत है सर। करेंगे सर। जो चेन्नई में रहते हैं ना सर, अलग अलग आर्टिस्ट, तो उनसे मैं ऑनलाइन बात कर रहा हूँ जी, क्योंकि पर्सनली जाना पॉसिबल नहीं है। तो सर आपका शादी हुआ है? हाँ यस, अभी शादी मैंने अभी बोला ना कि ड्रामा में मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो जिससे मेरा शादी हुआ ना, वो ड्रामा में ही मतलब उसने एक्ट किया था मेरे साथ। हाँ, जो डायरेक्टर थे ना, उन्होंने मुझे कहा था कि वो जो लड़के उसके साथ इंटरेक्शन बढ़ाओ, और इंटरेक्शन इतना बढ़ गया कि मतलब हम लोगों ने बढ़ाओ बोले थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ मतलब आप स्टेज पे आते हो तभी मतलब इतना मत करो, मतलब आप मतलब एक साथ जाओ घर पे, फोन पे बात करो, थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ाओ। तो थोड़ा क्या होगा, मतलब कैसा था वो ड्रामा में, हम दोनों का ही ज्यादा काम था। लीड रोल में हम दोनों ही थे। मतलब मेरा जो मेरा रोल था वो एक मुस्लिम कैरेक्टर में, मैंने बोला ना कि एक मुस्लिम कैरेक्टर होता है कोकणी मुस्लिम, और जो लड़की थी वो थी मेरी बेटी उसमें। मतलब वो रोल में, मतलब वो एक्ट में, हाँ उसका रोल था। तो आपने आपके बेटी से शादी कर ली। कॉलेज में सब लोग ऐसे ही बोलते हैं मुझे, ऐसे ही सब चिढ़ाते कि बेटी से शादी किया इसने ऐसे बोलते हैं। तो इंटरेक्शन वो हमारा वो टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, अभी एक दूसरे को अच्छे से पहचानते हैं तो शादी में हम लोग कर देते हैं। अल्पिता नाम है उसका। अल्पिता मोस्टली मैं सबसे मिलता हूँ पर आप आई थिंक आप हाँ ऑफिस में तो जी बट अगर कभी मौका मिला, अल्पिता अभी उनका कैसा है ना, उनके मतलब कंटिन्यूस शूट्स मतलब चालू रहते हैं। तो वो हम लोग कभी मिलते हैं घर पे। तो ये बाकी लोगों को क्या काम करते हैं? आर्ट डायरेक्शन में है वो। यस अभी जो अब अगर आपने इंस्टाग्राम पे मैंने एक वीडियो शेयर किया था गूगल का, गूगल की एक एड थी एक, वो अगर आपने देखी होगी ना, तो वो एड में मैंने एक छोटा सा मैंने उसमें एक्ट भी किया है उसमें। हाँ, तो उसका जो एड डायरेक्शन है ना, वो अल्पिता ने किया है वो। क्या बात है। यस तो और बीवी के सामने एक्ट निकल आता है। हाँ अभी मतलब उसके साथ तो मैंने मतलब कॉलेज के टाइम से हम लोग कर रहे हैं अभी तक एक्ट ही कर रहे हैं। हाँ तो मतलब अभी मतलब वो टाइम पे कैसे करते थे एक्टिंग वगैरह, एक्टिंग एज अ प्रोफेशनल ऐसे नहीं, बट इलस्ट्रेशन और ड्राइंग के बाद अगर कोई चीज़ है जो पसंद आती है तो वो बस एक्टिंग, फिल्म्स वगैरह, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे।
मुझे और मेरी वाइफ में ऑब्वियस। मैं ऐसे काम कर रहा हूँ और मुझे नींद आ रहा था बहुत, तो मैं ऐसा सो गया वो चेयर पे, ऐसा सो गया और मुझे फ़ोन बज रहा है, सब चल रहा है और मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो मुझे आइडिया है कि यार ये मतलब अच्छा है, वर्क फ्रॉम होम के ऊपर मतलब एक ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो उसमें मुझे लगा कि अरे इसके ऊपर एनिमेशन होगा तो और मज़ा आएगा। तो मैंने इसके एक इल्यूस्ट्रेशन बनाया मेरा खुद का ही। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे। तो वो बहुत अच्छे, मतलब उसका मतलब वो पहला मेरा रील था जिसने मतलब 100K क्रॉस करके 300K मतलब 3 लाख के आसपास कुछ उसका रीच गया था। तब आपके फेवरेट आर्टिस्ट से कभी आप मिले हो क्या आपके टाइम पे? मेरे फेवरेट आर्टिस्ट मतलब वो टाइम पे ऐसे ही थे, वासुदेव कामत सर, मिलिंद मुड़िक सर, ये सब लोग मतलब इनका हम लोग काम देखते थे। वो टाइम पे कैसे मोबाइल थे बट ऐसे नहीं कि कुछ सेव करके रखा, हम लोग उनके बुक्स बहुत रेफर करते थे। वासुदेव कामत सर है, मिलिंद मुड़िक सर है, आर.के. लक्ष्मण सर है। और आर.के. लक्ष्मण सर से कभी नहीं वो आपके टाइम पे थे मतलब? हाँ। ओके। तो आप एम एफ हुसैन सर के टाइम पे भी थे क्या फिर? एम एफ हुसैन नहीं ना? नहीं। आपका अभी करंटली एज क्या है? अभी मेरा 33 रनिंग है। 33, ओके। एम एफ हुसैन सर से तो मतलब वो तो बहुत एज में तो बहुत बड़े, मतलब हम लोग जब आर्ट फील्ड में आए तभी सब लोग यही बोलते अभी क्या एम एफ हुसैन बनेगा क्या तू, सब ऐसे तो कौन एम एफ हुसैन, ऐसे हम लोग करते थे। तो फिर जैसे न्यूज़पेपर में आया फिर या फिर मैगजीन में आया तभी हम लोग उनका काम देखते थे, अच्छा ये है, अच्छा ऐसे करते हैं वगैरह। और आपको शायद पता होगा एम एफ हुसैन सर भी पंढरपुर से हैं प्रॉपर, उनका जन्म मतलब जो बॉर्न एंड बॉटम है ना वो पंढरपुर से है। फिर वो बॉम्बे में आए, फिर उन्होंने फिर वो पूरा स्ट्रगल उन्होंने वहाँ से चालू किया। तो बहुत अच्छा लगता है कि क्या बात है, मतलब हमारे यहाँ से ही है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो टाइम पे सब ऐसे जॉन फर्नांडिस है, एम एफ हुसैन सर है, मारियो मिरांडा सर है। और ये बाहर जब कॉलेज में हम लोग थे तो कैरिकेचर के लिए एक मैड मैगजीन करके एक आता था। हाँ, तो उसमें ये रॉब, यस, तो उसमें एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है जैक डेविस करके, तो उनका कैरिकेचर मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं बोला कि बस ऐसे ही कुछ करना है। तो उनका स्टाइल, उदय देव सर है उनका स्टाइल, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो कैसे होता ना कि हम मतलब जैसे किसी का काम देख के इंस्पायर होते हैं, अच्छा ऐसे कुछ करना चाहिए या फिर ऐसे कुछ बनाना चाहिए। तो ये सब लोग थे जिनका काम देख देख के हम लोग बड़े हुए। मैं मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने मैसेज भी किया है लेकिन अभी तक कांटेक्ट नहीं हुआ है, मतलब देखा भी नहीं रहेगा। अच्छा, उनका फॉलोअर तो मिलियन में, ऑब्वियसली तो टाइम लगेगा लेकिन होगा कभी तो। जी 100% होगा क्योंकि वो बचपन के मतलब हमें आर्ट ये नाम भी पता नहीं था, तब उनका शो देखते थे हम। क्या बात है, वो अलग ही आदमी था, मतलब उसने लिटरली उसने टीवी शो बनाया था। यस, उसके ऊपर अभी भी हम सोच के भी अनरियलिस्टिक लगता है कि आर्ट के ऊपर शो बनाएंगे और वो चलेगा। यस, उसने बना के वो चलाया था, लोगों ने देखा था वो शो, तो अनदर लेवल का है। यस। तो वैसे एक आर्टिस्ट है, मतलब ये अभी आपने नाम बताया तो मतलब ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब ये लोग इतना कर सकते हैं कुछ क्रिएटिव, तो हम लोग भी कर सकते हैं ना। तो ये इन लोग को देखते हम लोग ऐसे इंस्पायर होते हैं, काम करते हैं, थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है, चार्जिंग हो जाता है, थोड़ा एनर्जी, तो बैठ जाता है काम करने के लिए, तो मजा आता है फिर ऐसे ही। सो थोड़ा डार्क क्वेश्चन हो जाए, आपने कभी डेथ के बारे में सोचा है? हाँ, मैं रोज सोचता हूँ मैं डेथ के बारे में। ओके, हाँ, थोड़ा एलाबोरेट करो। मतलब सोचता हूँ, मतलब ऐसे लगता है कि अभी जैसे अगर मैं न्यूज़पेपर में काम करता हूँ ना, तो रोज़ ऐसे न्यूज़ आते हैं कि हमारे पास आते हैं किसी का मर्डर हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने किसको मारा। तो ऐसे मैं सोचता हूँ कभी कभी कि मतलब मैं अगर जा रहा हूँ बाइक से, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मेरा क्या होगा फिर, मतलब मेरी फैमिली का क्या होगा फिर आगे। तो ऐसा सोचता हूँ मैं, तो बहुत मैं ऐसे
थोड़ा सेफ जोन में मतलब रहना पसंद करता हूँ हमेशा, क्योंकि मैं अभी घर में कैसा अकेला हूँ मैं, मेरे हाँ मेरे बाद मतलब मेरा भाई वगैरह कोई नहीं है, तो मेरे मम्मी पापा और मेरी फैमिली सब इतने ही लोग हैं, तो ऐसे बहुत मतलब एकदम सिक्योर चीज़ करता हूँ, सिक्योर रहता हूँ। अगर मैं बाइक पे जा रहा हूँ, किसी ने धक्का ठोका, सॉरी बोलता हूँ उसको, ही झगड़ा नहीं करता मैं कभी, मारूँ क्या तेरे को, दिखाऊँ क्या, क्योंकि न्यूज़ में हम लोग देखते हैं ना कि किसी को धक्का लगा, मारा, मर्डर हो गया, मतलब मार दिया उसने, मतलब डेथ इतना क्या बोलते हैं, इतना ईजी है क्या कि मतलब इतना सा रीज़न होता है उसके ऊपर लोग खून कर देते हैं। ये यूपी बिहार होकर बाहर मैं देखता हूँ कभी कभी न्यूज़ में, एक ऐसे ही कोई जा रहा था टमटम लेके, उसने धक्का मारा, झगड़ा हो गया, मार दिया उसने, एक बुक्का मारा, नीचे गिर गया, वो ब्रेन उसका ये हो गया, मर गया। मतलब उसने सोचा भी नहीं रहेगा कि अभी मैं इधर से आगे जा रहा हूँ, किसी से धक्का होगा और मेरा लाइफ खत्म हो जाएगा। एक तो मैंने ऐसा न्यूज़ सुना था कि कोई ऐसा टोमेटो ये अंडा आमलेट वगैरह बनाते ना, उसका ठेला था, और एक आदमी ने खा रहा है, उसने बोला थोड़ा कांदा दे, तो बोला नहीं दूंगा, तो उसने जाकर उसको छोरा मार दिया। मैंने बोला कि ये मतलब सोच भी कह सकते कि मतलब रीज़न तो सुनो, ये रीज़न कुछ है ही नहीं। सोचना मतलब ये सोचने का मतलब क्वेश्चन पूछने का ये रीज़न ये था कि अगर हम सोचते हैं ना तो हम खुद देखो ना, अगर ऐसा सोचता हूँ, अगर मैंने सोचे नहीं सोचा तो मैं कुछ कौन है रे, क्या होगा मेरा, हाँ क्या रे तेरे को दुख क्या है। अगर मैं सोचता ही नहीं लाइफ के बारे में, अगर मेरा कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरे पीछे जो लोग हैं उनका क्या होगा। अगर मैं ऐसा सोचूंगा नहीं ना तो फिर ये ऐसे करूँगा, क्या रे तेरे को दूधू क्या रोक क्या। मैं अगर रोड पे अगर किसी का फाइट देखता हूँ, मैं बोलता हूँ ये इन लोग को कुछ काम नहीं है क्या, अरे भाई गलती हो गया, सॉरी बोल के निकल जा, खत्म कर, तू भी उसका टाइम वेस्ट कर रहा है, खुद का भी टाइम वेस्ट कर रहा है। तो अभी से तो मुझे लगता है कि हर एक लोगों ने ना, इंसान ने सोचना चाहिए कि अगर इसका अंजाम क्या हो सकता है। कुछ भी झगड़ा हो, कुछ भी वॉर हो, उसका एक ही अंजाम होता है कि दोनों का अच्छा नहीं होता, उसमें दोनों का ही बुरा ही होता है उसमें। तो एक चीज़ होती है कि भाई फॉरगिवनेस जो होता है ना, कि छोड़ दो, वो सबसे बड़ा है। वो खुद भी आना बहुत बड़ी बात है कि चल तुझे माफ़ कर दिया। ये जो होता है ना, मतलब अगर सामने ने कुछ गुनाह किया है और मैं उसको बोल रहा हूँ जा तुझे माफ़ कर दिया, तो उससे बड़े आप बनते हो खुद। तो वो मुझे लगता है वो होना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी का स्पेयर पार्ट मिल जाता है, अगर तेरा हाथ टूट गया, पाँव टूट गया, आँख निकल गया, तो फिर क्या करेगा। और आर्टिस्ट लोग तो ऐसा है कि हाथ के ऊपर है सब। मेरा अगला क्वेश्चन वही था, इसलिए मैंने बोला पहले मुझे आपका बॉडी पार्ट में जो हाथ होता है, आर्टिस्ट का हाथ मतलब उसकी जान होती है जी, तो उसके बारे में आप क्या फील करते हो। मैं तो मतलब ये कॉलेज में मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरा कॉलेज हॉस्टल में थे हम लोग, और ऐसे ही कुछ हम लोग बात कर रहे थे मेरे दोस्त के साथ। तो मेरा जो दोस्त था उस मेरे से ज़रा थोड़ा बॉडी में ये था, तो ऐसे हम लोग पंजा ये कर रहे थे, तो ऐसे ऐसे हो रहा, मेरा हाथ दर्द करना, मैंने बोला रुक जा भाई, इससे काम करना है और रुक जा। तो वो मुझे अभी वो टाइम पे रियलाइज हुआ कि भाई ये हाथ कितना इंपॉर्टेंट है मेरा। अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरा हाथ ही नहीं है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या कर दूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो मेरे पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। तो वो फिर मैंने वो मतलब वो देखो मेरे दिमाग में कैसे आया वो, कि जब मुझे हर्ट हुआ और मैंने सोचा कि भाई ये हाथ के ऊपर है, रुको, मैंने और फ्रीक्वेंटली वो निकल गया मुंह से कि भाई इस हाथ से काम करना है, भाई इसको कुछ मत कर। तो मैंने सोचा कि फिर मुझे आता है कि भाई ये हाथ कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, शरीर संपत्ति। अगर मुझे कोई बोलेगा कि भाई मैं तुझे 1 करोड़ देता हूँ, तेरा हाथ दे दे मुझे, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि 1 करोड़ क्या, तू 10 करोड़ भी देगा ना तो भी मैं हाथ नहीं ये कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर ही सब है ना। मेरा आंख ले ले एक चाहिए तो एक कान ले ले चलेगा, बाल ले ले निकाल के चलेगा, हाथ नहीं दे सकता मैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिस्ट के लिए, है ना। तो वो टाइम पे मुझे वो रियलाइज हुआ कि भाई ये हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ भी हो, पैर नहीं होके चलेगा, एक हाथ इधर का नहीं होगा तो चलेगा, पर ये मेरे जिससे मैं काम कर रहा हूँ ना, वो हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं सोचता हूँ ना, अगर मेरा हाथ नहीं रहेगा तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो वही है कि आर्टिस्ट के लिए उसका रोजी रोटी है इसके ऊपर। कुछ फेवरेट मूवीज या फिर अभी अगर आप करंटली कुछ वेब सीरीज देख रहे हो तो वो आप कुछ बता सकते हो। वेब सीरीज ये सीक्रेट गेम मैंने मुझे बहुत अच्छा लगा था, उसका जो सस्पेंस था वो बहुत अच्छा था। उसके बाद ये मिर्ज़ापुर वगैरह मुझे थोड़े मारा मारी के बहुत अच्छे लगते, थोड़े
देखने को अच्छे लगते हैं, करने में कुछ इंटरेस्ट नहीं है मुझे, देखने में अच्छे लगते हैं। बट ज़्यादा करके मैं फिल्म ये थिएटर में वगैरह जाके देखता हूँ। मेरा हाँ ऑब्वियसली मतलब ये जैसे मैंने ये मैं बाला साहब ठाकरे का बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब एज अ कार्टूनिस्ट मुझे पॉलिटिशियन से कुछ 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। बाला साहब ठाकरे, राज ठाकरे, इनका कार्टून मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो जो पॉलिटिकल में है, पॉलिटिक्स जो करते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसमें राज ठाकरे सर तो आपके यहाँ से ही थे, मतलब जी। राज ठाकरे हमारे कॉलेज के थे। बाला साहब ठाकरे को चाहिए था एडमिशन पर वो कुछ मिला नहीं वो टाइम पे। उद्धव ठाकरे थे हमारे कॉलेज से, नाना पाटेकर थे, नाना पाटेकर हमारे कॉलेज से, अमोल पालेकर हमारे कॉलेज से, बहुत सारे लोग, बहुत सारे आर्टिस्ट है जो हमारे कॉलेज से पास आउट हुए। नाना पाटेकर तो अभी आपको पता है, एक कोई तो फिल्म है जिसमें उन्होंने एक ड्राइंग किया था, एक ऐसे मनीषा कोइराला का ऐसा, तो वो एक है। तो वो कभी कभी करते हैं ड्राइंग वगैरह। हाँ, नाना पहले आर्टिस्ट थे, ड्राइंग वगैरह करते हैं। हाँ, पता था कि जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में थे वो, लेकिन उनका काम अभी तक मैंने एक भी नहीं देखा किया हुआ है। यस। नाना पाटेकर खुद आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। तो वो ऐसे ही था कि कॉलेज में उन लोगों ने ड्रामा में पार्टिसिपेट किया, अच्छा हो गया, कोई अच्छा करता है ये, अरे इसको बोला ये कौन है। तो वैसे करते करते फिर प्रोफेशनल मतलब ड्रामा ये करने लगे, फिर सीरियल, फिर फिल्म, ऐसे ऐसे वो फिर प्रोसेस होता है। स्टार्ट था इंडस्ट्री का, तो उस वजह से वहाँ पे वो काम मिलते गया उनको। और कैसे होता है ना कि जैसे अगर आपको पता चला कि भाई मैं ड्राइंग करता हूँ पर ड्राइंग से अच्छा मैं एक्टिंग करता हूँ, तो फिर वो उसके ऊपर फोकस हो जाता है। जैसे मैंने भी बोला ना कि मैं ड्राइंग करूँ कि एक्टिंग करूँ, यार ऐसे ये अभी लोग तो इसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, है ना। तो वैसे उनके साथ शायद हुआ होगा कि नाना पाटेकर बहुत अच्छा एक्टर तो है ही, तो वो टाइम पे उसको उनको लगा होगा कि आप अरे मैं थोड़ा एक्टिंग थोड़ा अच्छा करता हूँ ड्राइंग से, तो उन्होंने फिर वो प्रोफेशनल चूज किया। का रिग्रेट कुछ है अभी तक कि भाई ये करना चाहिए था? मेरा रिग्रेट एक ही है कि मतलब मैं गांव में था ना तभी जस्ट हमारे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्टार्ट हो गया था, जस्ट स्टार्ट हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा, इंग्लिश मीडियम भी नहीं, इंग्लिश स्पीकिंग चालू किया था स्कूल में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे अगर मैं इंग्लिश मीडियम से अगर मैं कुछ करता ना, तो इंग्लिश का मुझे थोड़ा सा ये है कि भाई अगर इंग्लिश में अगर कुछ मतलब अच्छा, अभी कैसे ना छोटे बच्चे भी इंग्लिश बोलते हैं बहुत अच्छे, तो ऐसा लगता है कि लैंग्वेज में थोड़ा कमांड चाहिए। जैसे अभी मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर में काम करता हूँ मैं तो वो डीएनए में जब था ना मैं पहले, तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आता था कि मैं स्टोरी पढ़ रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कि मुझे नींद आती थी। मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आया और मैं सो रहा हूँ ऐसे, और भाई अभी करना है, इल्यूशन बनाना है उसके ऊपर, तो क्या करे। तो मेरे साथ मेरा दोस्त था, मेरा कलीग रवि यादव करके, तो उसने मुझे नहीं वो डायरेक्टर नहीं, मेरा कलीग था, वो भी आर्टिस्ट ही है। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा हेल्प किया कि भाई तुझे जो मतलब जो वर्ड तुझे डिफिकल्ट लगता है ना, वो उसको सर्च कर गूगल पे कि ये समझ में नहीं आता। तो ऐसे करते करते अभी मिड डे में कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, स्टोरी फटाफट मैं रीड करता हूँ, रीड करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, पर वो जो कम्युनिकेशन होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश आइदर मतलब कौन सा भी लैंग्वेज अगर आप डेली बात करते हो तो वो मतलब फ्लुएंटली निकलता है वो। जैसे अभी मैं, सबका फ्यूचर का क्या प्लान है अभी डिजिटल में एक्चुअली मैं अभी मेरा ऐसा है ना कि मुझे नए चीज़ सीखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है हमेशा। अगर आप मेरा प्रोफाइल भी अगर देखोगे ना, तो उसमें इलस्ट्रेशन, पोर्ट्रेट, तो पोर्ट्रेट में भी थोड़ा वैरायटी। आप अगर आप मेरा काम भी देखोगे ना, तो सब काम एक जैसा नहीं है, सब में थोड़ा वैरायटी है। तो ये वैरायटी ना मुझे न्यूज़पेपर से मिला, मुझे वैरायटी। हाँ, तो ये वैरायटी रखने का रीज़न ये है कि न्यूज़पेपर में कैसे होता है ना कि समझ लो कोई एक एक्टर है, उसका डेथ हो गया, तो उसका एक पोर्ट्रेट मतलब मुझे बनाना है, तो मैं फिर कैसे बनाऊंगा, मतलब वो बॉलीवुड का है, आइदर एक टेररिस्ट है, उसको पकड़ा किसी ने या फिर कुछ उसके साथ हो गया, आइदर कुछ एक फनी स्टोरी है तो उसके ऊपर कुछ बनाना है। तो कैसे होता है ना कि आपको सिर्फ ड्राइंग नहीं करना है, तो ड्राइंग में जो कलर्स है ना वो मूड के हिसाब से आपको कलर चूज करने पड़ते हैं, है ना। जैसे एक टेररिस्ट है तो मैं उस पर कलरफुल एकदम रेड, येलो, एकदम मेजेंटा यूज करके वो चलेगा नहीं। तो मुझे थोड़ा डार्क, थोड़ा ग्रे शेड, थोड़ा एकदम सटल कलर, थोड़ा सा एकदम
क्या बोलते हैं उसको, एकदम सटल यूज करना पड़ता है, तभी वो लगेगा कि हाँ ये टेररिस्ट है ना। अगर कुछ बॉलीवुड एक्टर है तो मुझे थोड़ा फ्रेश कलर, थोड़े अच्छे, थोड़े कलरफुल अगर होगा, ब्राइट कलर्स, तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में। तो वो जो चीज़ें होती हैं ना वो वहाँ पे सीखने को मिलती है। तो वही है, अगर मेरा प्रोफाइल में भी देखोगे तो सब ऐसे ही है, सब वेरिएशंस है। कार्टून का वेरिएशन है, इलस्ट्रेशन का वेरिएशन है, पोर्ट्रेट के वेरिएशंस में वेरिएशन में काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे एनिमेशन में 3D में काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी जैसे पूछा ना कि फ्यूचर का क्या प्लान क्या है, तो अभी प्लान ऐसा है कि मैं सोचता हूँ हमेशा कि मेरा इलस्ट्रेशन में पेपर पे बनाता हूँ या फिर मतलब कंप्यूटर पे बनाता हूँ, तो उसको अगर मैं 3D में अगर बनाऊंगा तो फिर वो कैसे लगेगा। तो मेरा ऐसा प्लान है आगे कि अगर मैं कुछ 3D में मेरे कैरेक्टर्स है उसको मैं 3D में क्रिएट किया और उसको मैंने सेल किया, इधर कुछ कस्टमाइज चाहिए तो मैंने उसको बना दिए। तो ऐसा मैं अभी प्लानिंग कर रहा हूँ मैं कि इलस्ट्रेशन को 3D में अगर मैं बनाऊंगा तो फिर वो कैसे लोग उसको कैसे मतलब ये करेंगे, लेंगे या फिर, तो वो एक प्लान है मेरा। तो उसके ऊपर में थोड़ा रिसर्च मेरा चालू है मेरा। कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मोस्टली जिनसे मैं भी मिलता हूँ, मेरे जो दोस्त हैं जो 4th ईयर में है या फिर जो पास आउट हुए, उनको फ्यूचर का कुछ आइडिया नहीं है। मतलब अभी कॉलेज खत्म है, उसके बाद क्या है देखेंगे, फिर मास्टर्स करेंगे, फिर वो करेंगे, ये करेंगे, बट आगे काम क्या करेंगे उसमें उनको ना क्लैरिटी नहीं रहती है। तो अगर हम आपके ही फील्ड में चूज किया जाए तो आप उनको एक बता सकते हो कि आपने न्यूज़ एजेंसीज में काम किया है, तो वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, ये आप फटाक से अगर उनसे बता दो उन्हें कि ऐसा ऐसा वे होता है, सो दैट उनको एक नॉलेज, एक आइडिया मिले कि उसमें एक न्यूज़ एजेंसी तक कैसे पहुंचे। देखिए बहुत सिंपल है। जैसे अगर मुझे न्यूज़पेपर में, मेरा फोकस एकदम क्लियर था कि न्यूज़पेपर में काम करना है। जैसे अगर आपका फोकस क्लियर होगा ना तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको मिलती है ना। जैसे मैं वो टाइम पे अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ और मुझे न्यूज़पेपर में काम करना है तो ऑब्वियस मैं न्यूज़पेपर के स्टॉल पे जाऊँगा, मैं वहाँ पे जाके देखूँगा कि मतलब कैसे डिज़ाइन होता है, कैसे काम करते हैं, कौन कौन से क्या क्या इलस्ट्रेशंस आते हैं, क्या क्या ग्राफिक्स आते हैं, वो सब मैं देखूंगा। और ऑब्वियस है कि वहाँ पे न्यूज़पेपर में ना सबका बाइलन होता है कि किसने काम किया है। हाँ, तो ऐसे ही काम पता चलता है। तो फिर मैंने जैसा स्टोरी बताया अभी कि उदयदेव सर का मुझे काम बहुत अच्छा लगता था। हाँ, उसके थ्रू आप यस। तो वैसे अगर आपको क्लियर होना आपको क्या करना है तो वो आपको ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा। आपको वो पता होगा कि भाई चलो मुझे न्यूज़पेपर में काम करना है, मैं न्यूज़पेपर को देखूंगा, काम देखूंगा, ये आर्टिस्ट का काम अच्छा है उसको मैं फॉलो करूंगा, उसको कांटेक्ट करूंगा, उससे मिलूंगा, उसको बात करूंगा। और देखिए उसके बाद मुझे ऑटोमेटिकली डीएनए में भी जॉब मिल गया। तो मतलब मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि डीएनए में भी मुझे मिलेगा। एक्चुअली मेरा तो ऐसा था कि मुझे टाइम्स में काम करना था, बट वो मैंने बोला कि चलो एटलीस्ट स्टार्ट तो हो जाए, है ना। ऐसे नहीं है कि नहीं मुझे टाइम्स में ही करना है, ऐसे नहीं है। मुझे एटलीस्ट मैं स्टार्ट तो कर रहा हूँ ना, किधर से तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। अगर मैं सोचूंगा कि नहीं मुझे बहुत बड़ा न्यूज़पेपर में काम करना है या फिर बड़े डायरेक्टर के साथ काम करना है, कुछ बड़ा करना है, बड़े करने के लिए कहाँ से तो आपको छोटा करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे काम देखो, काम होता है, काम कभी बड़ा या छोटा नहीं होता, काम होता है। तो छोटा हो आप करो, एटलीस्ट स्टार्ट करो। पहला जब आपका काम न्यूज़पेपर में आया था वो दिन कैसा था? वो दिन तो ऐसा था कि तब मैं गोरेगांव में रहता था और जब मैंने काम किया, एक पोर्ट्रेट मैंने बनाया था, अभी भी मुझे याद है। एक पोर्ट्रेट मैंने बनाया था, एक कॉलमिस्ट था कोई तो उसका मैंने पोर्ट्रेट बनाया था और उसके नीचे मेरा नाम आया था उदय मोहिते करके। तो वो ऐसा था कि भाई अपना नाम आया है न्यूज़पेपर में। तो उसके पहले जब हम लोग गाँव में थे तो वहाँ पे 2-3 बार मेरा न्यूज़पेपर में नाम आया था। हाँ, ड्राइंग कॉम्पिटिशन में प्राइज मिला है तो नाम आया है। तो बहुत बड़ा चीज़ था, न्यूज़पेपर में नाम आया है ऐसा करके। तो उसके बाद हम लोगों ने मतलब ड्राइंग का कुछ बनाया है और न्यूज़पेपर में नाम आया है। तो फिर मैंने वो रात को मैं मतलब सोया नहीं था कि अभी कल जाके मुझे वो देखना है कि कैसे छपा है, अच्छा छपा है कि नहीं, प्रिंट कैसे हुआ है, कैसे नाम दिखता है वगैरह। तो फिर वो रात, फिर वो एकदम अर्ली मॉर्निंग कुछ 5-6 बजे लोग आ जाते हैं, टेम्पो लेके पेपर वगैरह डालते हैं। तो 6 बजे मैं गया था, पेपर कहाँ पे डीएनए कहाँ पे। तो मैंने जाके 3-4 पेपर मैंने खरीद लिए थे एक साथ। तो भाई अपना नाम आया है, तो 3-4 पेपर मेरे पास है, अभी भी है वो। यस, तो मैंने रखे थे कि भाई अपना नाम है। मम्मी पापा का क्या? बहुत वो तो एकदम खुश हो गए थे। मैंने बोला कि बस
ऐसे होता है ना कि हम लोग एक चीज़ देखते हैं, ऐसे एक एवरेस्ट है, ऐसे एक माउंटेन एवरेस्ट, उसको वहाँ पे जाना है, और आप वहाँ पे जाते हो, और वहाँ से जो दिखता है ना पूरा व्यू, ऐसा लगता है कि बस यहीं पे पहुँचना था, वहाँ पे पहुँच गए। तो वो एक था वैसे कि न्यूज़पेपर में काम करना है, वो एक था मेरे दिमाग कॉलेज के टाइम से। गांव से जब निकला था, कॉलेज में आया, फिर वो ऐसा था कि ये करना है, और वो जब मिल जाता तो वो क्या फीलिंग होता है, बस वही था। तो उसके बाद फिर और कुछ करना है, और कुछ करना है। फिर हम लोग क्या होता है, मेट्रो सिटी में आके फिर वो देखते हैं, अच्छा ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ऐसे कुछ कर सकते हैं, वैसे कुछ कर सकते हैं, तो बाकी लोगों को पता नहीं रहता है। आप जब बड़े शहर में आते हो ना, तो ये चीज़ें आपको पता चलती है ना। तो वो वैसे ही हुआ मेरे साथ, और फिर हम लोग सीखते गए। अभी वो टाइम पे था न्यूज़पेपर में काम करना है, अभी ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ फिल्म में कुछ कर सकते हैं, फिल्म में भी थोड़ा सपने बड़े होते हैं, सपने बड़े होने चाहिए भी, सपने बड़े होते तभी तो हम लोग काम करते हैं। कंफर्ट जोन में वो लोग रहते हैं जिनको कुछ करना नहीं होता लाइफ में। अगर आपको कुछ करना है ना, तो फिर वो कंफर्ट जोन आपको तोड़ना पड़ेगा। जैसे आज हम संडे के दिन भी काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। नहीं, ये इतना नॉलेज ये हो रहा है। यस। मुझे तो ऐसा कभी लगता नहीं कि आज संडे या मंडे, मैं तो रोज, मतलब मेरा ये तो ड्राइंग बनाना मतलब ऐसे ही कि मैं उठा तो मैं ड्राइंग करते बैठता हूँ। अगर खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, तो आप क्रिकेट में करियर करो, है ना। अगर आपको ड्राइंग करना पसंद है ना, तो ड्राइंग में करियर करो। अगर आपको सिंगिंग पसंद है और आपने क्रिकेट में करियर किया ना, तो कुछ नहीं होगा। जो आपको पसंद है बचपन से, पेरेंट्स को भी मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि बच्चों को जो करना पसंद है ना, उसको वो करने दो, क्योंकि वो बच्चा अगर वो करेगा ना, तो उसमें वो कुछ ना कुछ करेगा। अभी वो 3 इडियट, अगर आपने फिल्म देखा होगा ना, तो उसमें, हाँ, तो उसमें वो बोलता है ना, आमिर खान बोलता है कि अगर लता मंगेशकर ने उसके पिताजी ने अगर बोला होता कि नहीं तू फास्ट बॉलिंग की प्रैक्टिस कर, तो वो किधर होती है आज, पता ही नहीं ना। उसने पैशन फॉलो किया सिंगिंग का, सचिन तेंदुलकर ने उसने पैशन फॉलो किया, वो इसलिए वो आज इतने बड़े लोग बन गए, इंटरनेशनल लेवल आर्टिस्ट बन गए। तो वही है कि आपको जो पसंद है ना, वही करो। आप 50% ऑलरेडी आप वहाँ पे पहुँच गए हो ऑलरेडी, आपको सिर्फ 50% आगे काम करना है, और आपको कभी नहीं लगेगा कि आप काम कर रहे हो, आपको कभी नहीं लगेगा। एक पुल देशपांडे का एक मैं अभी वही एग्जांपल देने मुझे देखा आपकी आंखों में। यस, तो उन्होंने यही कहा है कि भाई अगर आपको जो चीज पसंद है करना, उसमें अगर आप करियर करोगे तो आपको कभी नहीं लगेगा कि आप काम कर रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि आप एंजॉय कर रहे हो। तो एंजॉय करना जो चीज है ना, वो बहुत बहुत बड़ी बात है। तो मैं अभी कभी भी ऑफिस में आता हूँ, काम करता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता ही नहीं मैं काम कर रहा हूँ। मैं ड्राइंग करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो वो है कि पैशन फॉलो करो, दैट्स इट। बाकी कुछ नहीं है। मन का खींच लेते हैं। मुंह पे कब देशपांडे का नाम देखा मैंने ना आंखों में, क्वेश्चन देख लिया मैंने। आज का जो ब्लॉग है वो इतना क्रिएटिव और बहुत अलग अलग साइड से हमने कवर करने की कोशिश की है, और सर ने बहुत नॉलेज इसमें देने की कोशिश की है। हमारी बातें बहुत सारी हुई है, तो जिन्होंने ना अच्छे से सुना रहेगा, देखा रहेगा, उसको बहुत आज नॉलेज मिला रहेगा। जी। तो आई होप आपको ये व्लॉग और पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और ऐसी पॉडकास्ट देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। और सर थैंक यू सो मच, कहने के लिए और बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपके बिजी शेड्यूल में आपने इतना टाइम नहीं है। 10 मिनट विद पॉडकास्ट रहता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है, और उसमें से एडिट होके आपके सामने एक छोटी सी वीडियो निकल आती है। तो लाइक करो और शेयर करो जितने आपके आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं, सो दैट ऐसे अलग अलग स्टोरीज आपको मिले, और आपकी लाइफ में कुछ वो इम्प्लीमेंट करो, उनके सजेशंस। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।